चालू है। ओके, हेलो गाइस, माय नेम इज अजय और ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल बीटी ट्यूटोरियल्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हम एक्चुअली हीट चैप्टर पढ़ रहे पहले से ही। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हीट चैप्टर का 2-3 डेफिनेशन कवर किया था, जिसमें लेटेंट हीट और रीजनरेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, तो वो हम लोग ने कवर कर लिया था। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर रखी है। वो एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है कि भाई वाटर थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है, वही 4 से 0 डिग्री के बीच में। तो वो कैसे बिहेव करता है, अगर मैंने कह दिया कि भाई वाटर अजीब बिहेव करता है तो आप लोग मान लोगे क्या? भाई साइंस स्टूडेंट है, हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है प्रूफ, कि भाई प्रूफ दिखाओ ना कैसे बिहेव अजीब कर रहा है। तो आज हम लोग उसी प्रूफ को देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और वो एक्सपेरिमेंट हम यूज करेंगे होप्स एपैरेटस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो डायग्राम यहाँ आप देख पा रहे हैं, डायग्राम भी एग्जाम में आ जाता है कई बार, तो डायग्राम की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और हम लोग आज डायग्राम के बेस पे, इस एपैरेटस के बेस पे चेक करेंगे कि एक्सपेरिमेंट होता कैसे है। और बहुत ही इजी सेटअप है, इसको आप घर पे भी आराम से बना सकते हो। मैं लास्ट में एंड में वीडियो में बनाऊंगा कैसे इसको सेटअप तैयार कर सकते हो घर पे। ओके, तो जैसे कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर रखा हुआ है, इस सिलेंडर में वाटर फिल्ड है। क्या फिल्ड है? वाटर फिल्ड है सिलेंडर में। और यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा कटोरे टाइप में, इसके अंदर हमने डाला हुआ आइस मिक्सचर। सर आइस मिक्सचर क्या होता है? फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है? फ्रीजिंग मिक्सचर कुछ नहीं होता है भाई। फ्रीजिंग मिक्सचर जो होता है हमारा, फ्रीजिंग मिक्सचर में हम डालते हैं सॉल्ट और आइस। ये दो चीजें हमारी होती है फ्रीजिंग मिक्सचर में। फ्रीजिंग मिक्सचर में ज्यादा कुछ नहीं होता, सॉल्ट और आइस। मतलब भाई यहाँ पे सॉल्ट डाला हुआ है, थोड़ा सा आइस का मिक्सचर ले लिया तो फ्रीजिंग मिक्सचर तैयार हो गया। ऊपर वाले पार्ट में हमने एक थर्मामीटर अटैच कर दिया। सर थर्मामीटर क्या काम करता है? भाई टेम्परेचर रिकॉर्ड करने का काम करता है। नीचे भी एक लगा दिया है, 2 कंपार्टमेंट तैयार है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। मिडल में हमने लगाया हुआ है तुम्हारा फ्रीजिंग मिक्सचर। ऊपर की तरफ हमारा एक थर्मामीटर, नीचे की तरफ हमारा एक थर्मामीटर। एक हमने आउटलेट दिया है। भाई फ्रीजिंग मिक्सचर है तो क्या होगा कि आइस पिघलेगी? नहीं पिघलेगी, लेट पिघलेगी। तो पानी जो निकलेगा उसको हम लोग यहाँ पे आउटलेट के थ्रू यहाँ पे हम लोग उसको कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। तो सर होप्स एपैरेटस तो समझ में आ गया। अब एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? भाई होप्स एपैरेटस अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अगर देखो कि यहाँ पर फ्रीजिंग मिक्सचर है, तो मुझे बताओ कि इस पानी, इस ये जो सेटअप बना हुआ है, इसमें टोटल आपको 3 कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं। 3 कंपार्टमेंट कहाँ से सर? अरे बेटा पहले ऊपर वाला कंपार्टमेंट, ये पहला कंपार्टमेंट हो गया हमारा। ये नीचे वाला कंपार्टमेंट, ये हमारा दूसरा कंपार्टमेंट हो गया। सर तीसरा कहाँ है? अरे बेटा ये जो यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर वाला पार्ट है, यहाँ पे भी तो थोड़ा सा सिलेंडर का पार्ट होगा। इसको मैं बोलूंगा हमारा थर्ड कंपार्टमेंट। कौन सा कंपार्टमेंट? थर्ड कंपार्टमेंट। हाँ तो सर ठीक है, थर्ड कंपार्टमेंट समझ में आ गया भाई। 3 जगह दिख रही है अलग अलग, ठीक है। तो सर एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट में ये हो रहा है कि भाई ये जो थर्ड कंपार्टमेंट है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? आइस है। वो जल्दी पिघल रही है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं पिघल रही है? भाई सॉल्ट डाला हुआ है उसके अंदर, फ्रीजिंग मिक्सचर है, जल्दी पिघलने नहीं देगा आइस को। तो सर उससे क्या होगा? भाई ये आइस क्या करेगा? ये थर्ड कंपार्टमेंट में, जो सिलेंडर का थर्ड कंपार्टमेंट है, यहाँ के पानी को क्या करना चालू करेगा? ठंडा करना चालू करेगा ना। आइस रखा है बाहर, अंदर पानी है, उसको क्या करेगा? वो ठंडा करना चालू करेगा। और हम लोगों को सभी को पता है कि जब हम किसी लिक्विड को कूल करते हैं, क्या करते हैं? कूल करते हैं, तो भाई क्या होता है उसका डेंसिटी उसका इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम उसका डिक्रीज होता है। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई आइस को किसी भी लिक्विड को कूल करोगे तो स्टार्टिंग में डेंसिटी उसका क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मुझे बताओ भाई, यहाँ पे जो पानी है इस कंपार्टमेंट में, थर्ड कंपार्टमेंट है, इसका डेंसिटी क्या हो रहा है? इसका डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ हाई डेंसिटी वाला पानी क्या वहीं रुका रहेगा? नहीं रुका रहेगा ना। सिंपल सी चीज है, हाई डेंसिटी वाली। भाई पत्थर मारो तालाब के अंदर, पत्थर कहाँ जाएगा? पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि पत्थर का डेंसिटी हाई होता है। उसी तरह यहाँ पे जो थर्ड कंपार्टमेंट में पानी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये पानी कहाँ मूव करेगा? यहाँ वाला पानी मूव करेगा नीचे की तरफ। करेक्ट है, नीचे की तरफ पानी मूव करेगा। अब जब पानी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, वो पानी ठंडा है, ठंडा पानी नीचे की तरफ मूव करेगा, तो भाई यहाँ हमने क्या लगाया हुआ है? थर्मामीटर। ये थर्मामीटर में टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ये थर्मामीटर में टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर, ये थर्ड कंपार्टमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। सर डिक्रीज होने लगा, ठीक है, कब तक डिक्रीज होगा? भाई यहाँ पे पानी नीचे आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, और ये टेम्परेचर डिक्रीज होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। कब तक होगा? जब तक ये कंपार्टमेंट 4 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए। सर 4 डिग्री क्यों? 4 डिग्री से नीचे क्यों नहीं डिक्रीज होगा?
अरे भाई 4 डिग्री से नीचे डिक्रीज नहीं होगा, उसके पीछे ये रीजन है कि वाटर को जब हम कूल करते हैं बिलो 4 डिग्री सेल्सियस तो उसका डेंसिटी डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, उससे नीचे अगर तुम लेके जा रहे हो तो यहाँ पर जो कंपार्टमेंट है, यहाँ का जो डेंसिटी है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होने लगेगा। जब डेंसिटी इंक्रीज होगा, डेंसिटी जब इंक्रीज होगा तो यहाँ का पानी कहाँ जाएगा भाई? डेंसिटी इंक्रीज है ना, हल्की चीज ऊपर पानी के ऊपर तैरती है, तो यहाँ का पानी अब मूव करेगा ऊपर की तरफ। 4 डिग्री से कम टेम्परेचर वाला पानी कहाँ मूव करेगा? ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर आएगा तो ये यहाँ के पानी को ठंडा करना चालू करेगा, यहाँ का पानी कूल होना स्टार्ट होगा। तो भाई यहाँ थर्मामीटर फिर लगाया हो हमने, T2 नाम दिया उसको। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा। सर ये टेम्परेचर कब तक डिक्रीज होगा? भाई ये 4 डिग्री पे नहीं रुकेगा, क्योंकि 4 डिग्री के बाद भी पानी ऊपर ही आ रहा है ना, तो वो ठंडा होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। कब तक होगा सर ठंडा? जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ना पहुंच जाए। कहां तक ना पहुंच जाए? 0 डिग्री सेल्सियस पर ना पहुंच जाए। जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से पहुंचने के बाद कुछ समय बाद इसका भी टेम्परेचर धीरे 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 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। तो ये इस apparatus है। तो सर इस apparatus से हमें समझ में तो आ गया कि पानी पहले नीचे वाला ठंडा होना स्टार्ट हुआ था, बट ये 4 डिग्री सेल्सियस पे रुक गया, और ऊपर वाला जो पानी था फर्स्ट कंपार्टमेंट का, वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। उसके बाद सेकंड कंपार्टमेंट का पानी वापस से 0 डिग्री पे पहुंचा। मतलब सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर 0 पे गया? कौन सा थर्मामीटर का टेम्परेचर 0 पे गया? सर फर्स्ट वाले जो फर्स्ट कंटेनर में जो थर्मामीटर लगा है, इसका टेम्परेचर पहले 0 पे पहुंचेगा, और जो सेकंड कंपार्टमेंट में थर्मामीटर लगा है उसका टेम्परेचर बाद में 0 में पहुंचेगा। अच्छा, ठंडा होना कौन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? सर नीचे वाले कंपार्टमेंट में जो पानी था वो ठंडा होना स्टार्ट हुआ था पहले। तो भाई इस सारे ऑब्जर्वेशन के हेल्प से एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। क्या ड्रॉ किया गया है? एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। हम लोग वो ग्राफ को भी देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा हमें कि सर हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो ग्राफ को अगर हम देख सके, उस ग्राफ को अगर हम देख सके, यहाँ पर ग्राफ है। यहाँ मान लो हमारा जो पानी था उस समय उस कंटेनर में, उस सिलेंडर में जो पानी था होप्स apparatus में, वो था 12 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 12 डिग्री सेल्सियस पे। ये T1 मतलब क्या सर? वो जो नीचे वाले कंपार्टमेंट में, थर्ड कंपार्टमेंट में आपने थर्मामीटर लगाया था ना, वो T1 था। ओके। T2 मतलब क्या सर? वो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में टेम्परेचर थर्मामीटर लगाया था वो हमारा T2 है। अगर इसको तुम ध्यान से देख पाओ तो भाई ध्यान से देखो, 4 डिग्री सेल्सियस पे ये जो T2 वाला टेम्परेचर है ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला हमारा ग्राफ, ये देख रहे हो तुम, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ठंडा होना, सबसे पहले ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ होगा। करेक्ट है कि नहीं? देखा था हमने डायग्राम में, सबसे पहले ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ और ये पहुंचा कहां पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। देख पा रहे हो यहाँ पे 4 डिग्री मार्क किया हुआ है। 4 डिग्री पे पहुंचा। जैसे ये 4 डिग्री पे पहुंचा तो भाई T2 वाला टेम्परेचर यानी पहले कंपार्टमेंट का टेम्परेचर वो ठंडा होना स्टार्ट हो गया, और वो ठंडा होते 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 पहले ही 0 पे पहुंच गया। देखो 30 या 32 सेकंड लिया होगा, ऑलमोस्ट मिनट्स में लिया होगा, और ये 0 डिग्री पे पहुंच गया। जैसे ये 0 डिग्री पे पहुंचेगा उसके कुछ समय बाद हमारा नीचे जो थर्ड कंपार्टमेंट में पानी था वो 0 डिग्री पे पहुंचेगा। इससे क्या पता चलता है कि 4 से 0 डिग्री के बीच में पानी जो है वो एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है। एनोमलस मतलब क्या भाई? पानी ठंडा ही होना चाहिए था ना, बट पानी क्या हो रहा है? ठंडा ना होकर उसका डेंसिटी डिक्रीज होना चाहिए था, डेंसिटी डिक्रीज ना होकर उसका डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। इसी यही तो रीजन है कि ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट में पानी है वो पहले ठंडा हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। होप्स apparatus का डायग्राम भी पूछा जा सकता है, कई बार नेमिंग करने के लिए भी दिया जा सकता है। ये ग्राफ भी दिया जाता है कि भाई ये ग्राफ दिया हुआ है, बताओ ये ग्राफ से तुम्हें क्या समझना है? तो भाई इस ग्राफ से हमें ये समझ में आ रहा है कि पानी थोड़ा सा अजीब बिहेवियर करता है। और ये बात याद रखना कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होता है उसका डेंसिटी जो होता है सबसे कम होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो सबसे हाई होता है। ये कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, या फिर एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में एमसीक्यूज पे आ सकते हैं, तो ये भी पॉइंट तुम्हें याद रखने वाला है। साथ ही साथ ये ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और होप्स apparatus का डायग्राम में वापस से रिपीट कर रहा हूं। होप्स apparatus का डायग्राम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीट चैप्टर से। और एनोमलस बिहेवियर तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर रखा है। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर था हीट चैप्टर का।
थर्ड लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा ऑलमोस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, या फिर ड्यू पॉइंट वगैरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। आप लोग इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहो। धीरे धीरे हम पूरा का पूरा 10th का सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो फरवरी से आपके एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या आप लोगों को अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो तैयार करें। थैंक यू सो मच।